मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत, भक्त, अवतार, पीर, पैगंबर, गुरु और प्रॉफिट साहिबान। गुरुमुख प्यारेओ, ये अक्सर आपने सुना होगा किसी न किसी महापुरुष से, तपोराज राजो नरक। लेकिन तप से राज और राज से नरक किसे, कैसे और क्यों मिलता है, ये बड़ा अहम टॉपिक है। एक तरफ तप है, तप से फिर राज मिलता है और राज के बाद नरक। मतलब राज के बाद तो फिर ईश्वरत्व प्राप्त होना चाहिए। उसने इतना तप किया तभी तो राजा बना। एक शब्द में सुन रहा था, इस उद्यम से राज मिले है, शत्रु ते सभुवन मीता। ये ऐसा उद्यम है, ऐसा प्रयत्न है, इससे राज मिलता है, शत्रु मित्र हो जाते हैं, सब अपने लगने लगते हैं। जब आप पे कृपा होती है, ईश्वर की दया होती है, जब आप तप करते हैं, उस अवस्था में पहुंचते हैं, तो कोई बेगाना रहता नहीं है, सब अपने लगने लगते हैं। अब तप करने से राज कैसे? देखिए, मैंने कुछ वीडियोस में मेरा कल इसका जिक्र किया है कि दो तरह की यात्रा है, एक ऊपर को, एक नीचे को। जो ईश्वर के नाम से जुड़ जाता है, यानी जुड़ने के बाद में और जुड़ता है और फिर पक्के तौर पे जुड़ जाता है और तप करना शुरू कर देता है, जब तप शुरू कर देता है, सदाचारी हो जाता है। वो जो कुर्बानी की बात करते हैं, वही मैंने एक वीडियो में जिक्र किया है, अपनी कामनाओं की कुर्बानी देता है, इच्छाओं की कुर्बानी। तो वो धीरे धीरे उसकी यात्रा ऊपर को शुरू हो जाती है, ऊपर जाने लगता है, लेवल उसका, अवस्था ऊंची होने लगती है। और कहां जाके खत्म होती है? जब वो ईश्वरत्व को प्राप्त कर लेता है, यानी ईश्वर का रूप हो जाता है। ईश्वर के नाम से जो टूट गया, बिछड़ गया, किसी भी कारण से भटक गया, और एक बार टूटा तो फिर टूटता ही चला जाता है, दूरियां बढ़ती चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपको वैसा ही गलत माहौल मिलता है, वैसे ही लोग मिलते हैं जो व्यभिचारी होंगे, नशाखोर होंगे, ईश्वर को न मानने वाले होंगे। तो आपकी यात्रा एक अलग राह पे चल पड़ी, तो फिर डिमोशन शुरू हो जाता है, यानी यात्रा नीचे को शुरू हो गई। और वो कहां जाके खत्म होती है? मिट्टी पे, जहां से यात्रा शुरू हुई। माटी को पुतरा कैसे नचत है। तो ये एक बेसिक आधार है कि ईश्वर के नाम को जब आप जपते हैं, जब तप करते हैं, सदाचारी होते हैं, बंदिशें लगा के रखते हैं अपनी कामनाओं पे, इच्छाओं पे, उन्हें मार लेते हैं, उनकी आप कुर्बानी देते हैं, तो धीरे धीरे आपका लेवल ऊपर उठने लगता है और एक स्टेज पे आपको उसकी वैल्यू भी समझ में आने लगती है। शुरुआत में नहीं आती है। शुरुआत में तो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि जैसे अक्सर हमको लोग कमेंट्स लिखते हैं, उनके भी हम एक सिलसिला शुरू करेंगे सवाल जवाब का। हर जो सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग और डिफिकल्ट है, उसके ऊपर एक एक वीडियो तैयार करेंगे, ऐसा आने वाले समय में करेंगे। तो लोग आमतौर पे देखते हैं, कहते हैं कि भाई फला आदमी तो बड़ा बेईमान है, दुष्ट है, धूर्त है, व्यभिचारी है और उसकी बड़ी मौज है। और फला आदमी, या अपने बारे में जिक्र करते हैं कि हमने कभी कुछ गलत काम नहीं किया और हमारी हालत बहुत खराब है, तो ये क्यों? ऐसा लोग पूछते हैं। खैर, उसके बारे में लोगों को जवाब देता रहता हूं कि भाई जो पीछे किया था अब भोग रहे हो, जो अब करोगे आगे मिलेगा। ये एक नॉर्मल सा जवाब है,
लेकिन इसको विस्तार में आगे कहीं शेयर करेंगे। तो अब ये यात्रा दो तरह की है। तो जब तप करता है तो उसको राज मिलता है। कई बार अब ये मेरी तुच्छ बुद्धि है, मैं बार बार लोगों से कहता रहता हूं कि हमारे चैनल के साथ में बहुत सारे ज्ञानी विद्वान भी जुड़े हुए हैं, बहुत ऐसे लोग भी जुड़े हुए हैं जिनकी बहुत अच्छी अवस्था है, बहुत ऊंची अवस्था है, बहुत बड़े ज्ञाता हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आपको मुझसे असहमत होने का अधिकार है। अगर आपको लगता है कि ये बात गलत है आपकी नजर में, तो आपके पास ये अधिकार है। लेकिन मुझे जो मेरी तुच्छ बुद्धि है और जो ईश्वर मुझे सुझाते हैं, मैं वो बोलता हूं। अब क्योंकि सबको तो सारी जानकारी नहीं है, कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता है कि वो उस अवस्था में पहुंच गया और उसको पूर्ण ज्ञान हो गया है। बहुत बिरला होगा, और जिसको हो जाता है वो चुप कर जाता है, वो बोलता ही नहीं है सब गोविंद है, सब गोविंद है। वो तो ये कहने लगता है क्योंकि सब जगह उसको वही दिखाई देता है। और किसनु कहिए नानका सब कुछ आप है, आप किसको क्या कहें, सब कुछ तो खुद ही है मालिक। तो ऐसी अवस्था बनती। खैर, तो ये जो आप तप करते हैं, तप से राज मिलता है। कई बार मैं ऐसा सोचता हूं, मैं गलत हो सकता हूं किसी की नजर में, कि जिसको ईश्वर बहुत धन दौलत देते हैं उससे डील क्या है, उससे अपना नाम छीन लेते हैं, यानी अपने नाम के बदले में उसको धन दौलत दे देते हैं। अथाह धन दौलत आ गई, लेकिन ईश्वर का नाम छूट गया। यह डील है, और यह बहुत जबरदस्त डील है। उस आदमी को तो पता ही नहीं चला कि उसने क्या खोया, ईश्वर का नाम चला गया। अब उसको प्रैक्टिकली भी अगर आप देखें तो जो अमीर लोग हैं उनकी हालत देखिए जरा आप, उनका रूटीन देखिए आप, उनके कारोबार देखिए, और उसमें फिर कमाई के तरीके देखिए, और फिर उनको एडवाइजर मिल जाते हैं ऐसे। तो ईश्वर के लिए तो टाइम होता ही नहीं। ईश्वर के लिए तो आम आदमी के पास टाइम नहीं है, जो रोजी रोटी के चक्कर में लगता है, जिसका रूटीन होता है सवेरे दफ्तर जाना है, शाम को आना है, या फैक्ट्री जाना है, या काम पे जाना है, उसके पास ही टाइम नहीं है। क्योंकि उससे तो भाग्य से जुड़ता है आदमी, अच्छे भाग्य से जुड़ता है। बहुत बड़ा सौभाग्य जिसका हो, सब नहीं जुड़ पाते हैं। खैर, तो मुझे ऐसा अक्सर लगता था कि इस आदमी को इतनी सारी दौलत ईश्वर ने दे दी, लेकिन इसको पता ही नहीं चला कि इसने क्या खो दिया। ये हरिनाम से टूट गया, अब इसका पतन सुनिश्चित है। वही जो तपोराज राजू नर्क की बात है। तो आपको ये भी कथाएं सुनने को मिली होंगी। ज्यादातर हमारे चैनल के साथ में सूझवान लोग जुड़े हुए हैं, कुछ ही साधारण होंगे, लेकिन ज्यादातर लोग, उन पे कृपा है, ज्यादातर पे। उनके कमेंट से मैं ये समझ पाता हूं, देख पाता हूं। मूर्ख भी आते हैं कुछ बीच बीच में, उनके कमेंट से पता लगता है। खैर, तो जो दैत्य थे, राक्षस थे, वो तप कर लेते थे, भयंकर तप, क्योंकि ऊर्जा है, एनर्जी है, ताकत है, शिद्दत है, तो तप कर लेते थे। और तप करके वो कोई ऐसा वरदान ले लेते थे कि देवी देवताओं को भी मुसीबत में डाल देते थे। इवन भगवान शंकर को भी मुसीबत में डाला उन्होंने कई बार। तो भस्मासुर वगैरह की कथा आप लोगों ने सुनी होगी, और भी ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं, जालंधर की, और कई ऐसी कथाएं हैं। अब राक्षस तप करके राजपाट तो हासिल कर लेते थे, उसके आगे की भी अवस्थाएं हासिल कर लेते थे, वरदान ले लेते थे। हिरण्यकश्यप कितनी बड़ी एग्जाम्पल है कि ईश्वर को स्वयं नरसिंह रूप लेके उसका वध करना पड़ा, क्योंकि इतने वरदान ले लिए थे उसने। तो ये जो पावर है, पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। ये जो ताकत आती है इसका एक नशा होता है, जो पैसा आता है इसका एक नशा होता है। एक शराब का नशा होता है, जो दुनियावी नशे लोग करते हैं, सिंथेटिक ड्रग्स लोग लेने लग गए, कोकेन और पता नहीं क्या क्या। इसका एक नशा होता है, बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। शराब भी बुद्धि भ्रष्ट करती है, इसीलिए उसको पाप की जननी कहा गया है, जड़ है वो। इस पे मैंने वीडियो डाला हुआ है कि वो पंडित जी से कैसे बाकी के चारे
जो 4 गुनाह थे वो भी करवा दिए शराब ने, जो नहीं करना चाहते थे, उनको सजा हुई थी। तो शराब पीने की 4 गुनाह थे, लेकिन शराब पीने के बाद बाकी के 3 भी उन्होंने कर दिए अपनी आप स्वेच्छा से। तो बुद्धि भ्रष्ट करते हैं नशे, लेकिन जो पावर का नशा है, सत्ता का नशा है, दौलत का नशा है, ये इन सब से खतरनाक है, क्योंकि वो सब कुछ ही तबाह कर देता है। उस नशे में कुछ सोचता नहीं है और चापलूस चाटुकार आपको घेर लेते हैं और वो आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और आप ऑब्जेक्टिव नहीं रह पाते, सब्जेक्टिव हो जाते हैं। ऑब्जेक्टिवली आप किसी चीज को देख ही नहीं पाते हैं, आपको सही गलत में भेद नहीं पता चलता। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी स्थिति आती होगी, उनकी समझ नहीं आता गलत क्या सही क्या, मतलब ऐसी स्थिति, ऐसे मकाम पे पहुंच जाते हैं, वो ऑब्जेक्टिविटी खत्म हो जाती है। तो इस तरह का पीछे भी चलन रहा है कि राक्षसों ने तप करके राजपाट हासिल किया और उसके बाद में वरदान हासिल कर लिए। सो जब तप करते हैं आप तो आपकी जर्नी ऊपर को शुरू हो गई, नाम जाप कर रहे हैं। अब देखिए, जिसने भी तप किया किस अवस्था में किया, जंगल में गए, कंदमूल खाया, भूखे रहे, प्यासे रहे, बहुत कष्ट सहे, बहुत खतरे झेले, ठीक है, बाहरी तौर पे और अंदरूनी तौर पे। वो जो अदृश्य वर्ल्ड है उसके भी खतरे होते हैं। इंद्रदेव कोशिशें करते हैं अपनी, उनको डर लगने लगता है जब बहुत बड़ा कोई तपीश्वर पैदा होता लगा हुआ तप करने, तो उनको डर लगने लगता है कि ये मेरे तखत के पीछे तो नहीं है कहीं, मेरा राजपाट तो नहीं लेना चाहता है। खैर, तो एक तो है वरदान मिलेगा आपको। आप क्या मांगते हैं, जब आपके पास जिसका भी, आप अगर निरंकार का कर रहे हैं, जिस भी शक्ति का पाठ जाप कर रहे हैं, ठीक है, वो आपके सामने प्रकट होगी और आप उससे वर मांगेंगे तो आपको वरदान मिलेगा। ये प्रोसेस बहुत लंबा है। इस युग में लोग हैं बहुत कम, बिरले बिरले कहीं होंगे, जो तप करते हैं, तप साधते हैं, और उनकी अवस्था पर निर्भर करता है कि वो क्या मांगते हैं। क्योंकि ये मांगना भी बड़ा विचित्र मामला है। जैसे नीमसार एक तीर्थ स्थान है, वहां मैंने इसका जिक्र किया था, किसी ने 50,000 साल तप किया, ईश्वर प्रकट हुए और कहा मांग क्या मांगता, तो उन्होंने कहा फलां से मेरी शादी हो जाए। तो ईश्वर की आंखों में आंसू आ गए और आंसू टपके वहां तीर्थ स्थान बन गया कि तू कुछ भी मांगता तुझे मिल जाता, लेकिन तूने क्या मांगा कि फलां से मेरी शादी हो जाए, बस यही मांगा, इतना बड़ा तप करने के बाद। खैर, तो तप से राज, राज से नरक। तप आपने किया तो आपकी प्रोग्रेशन शुरू हो गई, तरक्की शुरू हो गई। अब ये तरक्की दोनों लेवल पे होती है। एक इंटरनल है, अध्यात्म में तरक्की, स्पिरिचुअल लेवल पे तरक्की, रूहानी तरक्की, और एक संसार के लेवल पे। जैसे बहुत से सज्जन कहते हैं, और ये सत्य भी है, कि आपको वाक सिद्धि आ जाएगी, रिद्धि सिद्धि आ जाएगी, रिद्धियां सिद्धियां आपके पीछे घूमेंगे। बहुत सारे लोग तो रिद्धियों सिद्धियों से ही तमाम पब्लिक को अपने पीछे लगा लेते हैं, क्योंकि रिद्धियों सिद्धियों में जो कह दिया हो जाएगा, जो चाहता है उसको कह देगा, हो जाएगा, दे देगा। तो अब उसको लगने लगता है कि बस वो भगवान हो गए। ऐसे भी कुछ लोग होंगे संसार में, निश्चित रूप से, मुझे माफ करें। तो मुझे कोई सज्जन फोन करके बता रहा था, और जो बातचीत मैंने सुनी उनकी, उससे मुझे ऐसा ही लगा कि उस सज्जन के पास रिद्धियां सिद्धियां होंगी। हालांकि उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही, और ये भी कहा जिस पे मैं बहुत हैरान हूं, और मैं थोड़ा सा पासिंग रेफरेंस में जिक्र करना चाहूंगा, आगे आने वाले समय में शायद हम इस पे वीडियो भी बनाएं, कि जो ईश्वर है, जिसको हम ईश्वर मानते हैं, निरंकार मानते हैं, वो वास्तव में शैतान है। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। उसी ने ये ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा किए और आदि शक्ति पैदा की, उसी ने, और वो शैतान है, सबसे ऊपर रहता है। अगर ईश्वर होता तो फिर वो इतने लोगों को क्यों मारता, इतने कष्ट क्यों देता अपने बच्चों को। ऐसा, ये बड़ा लंबा टॉपिक था। मैंने करीब 1-1.5 घंटा उनसे वार्तालाप किया, फोन पे उनको सुना। मैं उनका नजरिया जानना चाहता था कि वो किस तरह से सोचते हैं। तो आप हैरान होंगे कि वो इस बात पे अटल थे, और उनके मुताबिक वो जो उनके गुरुजी हैं,
वो इस बात पे अटल है और उन्होंने उनको ये उपदेश दिया है और उनसे कहा कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ना सवेरे 4 बजे उठने की ज़रूरत है, ना आपको नहाने की ज़रूरत है और ना आपको इतना जप तप करने की, सब मैं कर लूँगा। मैंने कहा ये आपका सौभाग्य है कि आपको ऐसे गुरु मिल गए। खैर, तो जब आप ये शुरू करते हैं, जब तप शुरू करते हैं, तो प्रोग्रेशन आपकी शुरू हो जाती है। अब उस प्रोग्रेशन में धीरे धीरे पड़ाव आएंगे। आप बहुत ही संपन्न परिवार में पैदा हो जाएंगे आपकी इच्छाओं के मुताबिक, क्योंकि मोस्टली हमारी इच्छा होती है कि हमारे पास धन धान्य हो, हमारे पास पावर हो, हमारे पास अच्छा शरीर हो, साधन हो, संपन्नता हो, हर तरह की ऐसी इच्छाएं होती हैं क्योंकि हमने अभाव में जीवन जिया होता है। तो आप जैसा सोचते हैं ईश्वर के नाम की ताकत से वैसा होने लगता है, वैसी प्राप्तियां होने लगती हैं। तो ऐसे करते करते अगर आपके सौभाग्य से आप हरिनाम से जुड़े रहे, उस धन धान्य के चक्कर में आपके हाथ से ईश्वर के नाम का पल्ला नहीं छूटा, तो फिर आप अग्रसर तरक्की करते ही चले जाएंगे और राजा बन सकते हैं, महाराजा बन सकते हैं। अगर देखिए हमारी जो कथाएं हैं, जो महापुरुष बताते हैं और जो हमको पढ़ने को मिल सकता है, उसमें तो सिर्फ राजा जनक का एक जिक्र आता है जो राजपाट यानी राजा होने के बावजूद भी उस मालिक से कॉन्स्टेंटली जुड़े हुए थे, उसके रंग में रंगे हुए थे। अदरवाइज भर्तृहरि जी उनको छोड़ना पड़ा, भगवान बुद्ध उनको छोड़ना पड़ा, और भी ऐसे बहुत सारी एग्जाम्पल्स होंगी, सबको छोड़ना पड़ा। राजा भरत थे और बहुत सारे लोग जंगल में जाके तप करते थे, राजपाट। तो अगर वो लगा रहा तो उसको राजपाट मिल जाना है। तरक्की करते 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 करते, जैसे मैंने कहा मिट्टी होना है, नीचे गिरते गिरते एक जन्म में नहीं होगा। जैसे मैं अपनी बात करूं, अगर मैं जब तप करता था, मैंने जब तप किया तो मैं भी महाराजा बन गया था। मेरे पिछले जन्मों की बात है जो प्रभु जी ने मुझे बताई, और कैसे मैं नीचे आता गया, क्यों? राजपाट ने। अब ये एग्जाम्पल आपके सामने, उदाहरण है, एक मेरी अपनी उदाहरण है, जन्मों जन्मों का ये सिलसिला है और कैसे डिमोशन होती रही। ठीक है, ईश्वर का नाम जपा, पुण्यदान भी करता था, दानी था, लेकिन वो कम होता गया और उस राजपाट में मदरापान है, मांसाहार है, नशे हैं तरह तरह के, स्त्री गमन, पर स्त्री गमन है, ये सब व्यभिचार है, ये बढ़ता गया सत्ता के नशे में। तो धीरे धीरे नीचे आता गया। ये मैं कई बार जिक्र कर चुका हूं रब भगवान से मेरी बातें में, लेकिन जो नए लोग हैं उनकी सुविधा के लिए कि राजा, महाराजा से राजा बना, वजीर बना, सेनापति बना, योद्धा बना, और नीचे आते आते आज यहां बिल्कुल समझ लीजिए एक तरह से आखिरी पायदान पे आ गया मैं, आखिरी पड़ाव था ये। इससे नीचे भी जा सकता था, फिर गरीब बन के पैदा होता, और गरीब से आगे और अपाहिज बन के पैदा होता, भिखारी बन के पैदा होता है, उसके बाद नीचे और चले जाते, जानवर बन के पैदा होते, और नीचे चले जाते, घास फूस, पेड़ पौधे और मिट्टी। इसके बारे में एक एपिसोड में डाला है कि कितनी लंबी यात्रा है ये, कितनी स्टेजेस हैं, कितनी किंगडम्स हैं। खैर, वो आने वाले दिनों में आप आगे देख सकते हैं। तो जरा सोचिए, ये इससे पहले वो आ चुका होगा तो आप लोग देख चुके होंगे उसे, क्योंकि उसके बाद में आएगा ये वाला एपिसोड। तो नीचे को यात्रा जैसे आती है जब आप टूट जाते हैं, क्योंकि जो दुनियावी चीजें हैं, भौतिक चीजें हैं, वो बढ़ती जाती हैं, और जो रूहानियत है, जो अध्यात्म, वो कम होता जाता है। जैसे मेरा हुआ कि वो कम होता गया, लेकिन रहा बहुत कम होता, मैं नीचे आता चला गया, लेकिन साथ में मुझे सुविधाएं मिलती रही। इस जन्म में भी सुविधाएं मिली, ईश्वर का नाम भी कहीं ना कहीं रहा। ऐसे घर में पैदा हुआ, कुछ जायदाद थी उनके पास, माता पिता के पास, थोड़ा पढ़ लिख गया, फिल्म इंडस्ट्री में चला गया, थोड़ा नाम हो गया, पहचान मिली, ये सब हुआ। लेकिन वो पिछला था, लेकिन ये जो मुझे मिला ये कम कम होता चला गया। लेकिन जो पाप था, जो बुरे कर्म थे, जो मेरा दिमाग भ्रमित किया उन चीजों ने, उससे मैं नीचे आता चला गया, और मेरी यात्रा जा रही थी नीचे को ही, जो मुझे बताया गया ईश्वर के दरबार से, जो प्रभु जी आए, गुरु पिता ओंकारा जी महाराज। तो उन्होंने जो बताया मुझे, तो कहने लगे इससे नीचे और कहां जाएगा। तो मेरा अहोभाग्य था कि यहां मुझे ये जानकारी मिली,
और अब हर तरह से मेरी कोशिश है कि इससे नीचे नहीं जाना, इससे ऊपर जाना है। इसी तरह से ऊपर जाने की बात है कि वो जो मैं महाराजा बना था उससे पहले मैंने बहुत तप किया होगा। तो तपोराज, तो जो लोग पाठ जाप कर रहे हैं, अब अपनी अपनी अवस्था है, कितना पाठ जाप किया, किस मंशा से किया। अगर आपके मन में यही इच्छा है कि मुझे धन धान्य मिले, सुविधाएं मिले, तो मिल जाएंगी। अगर आपके मन में यह कि मुझे ईश्वर का रूप होना है, तो ये तमाम चीजें रास्ते में आएंगी। ये बाधाएं हैं। जो उस लेवल के लोग हैं उनके लिए ये बाधा है। वो नहीं मांगेगा कि मुझे राजपाट चाहिए, अगर उसको ये ज्ञान है कि मुझे किस झंझट में आप डालने वाले हैं। बहुत सारी, मैंने कहीं जिक्र किया किसी वीडियो में, बहुत सारी उच्च स्तर की आत्माएं प्रोग्रेशन के लिए, प्रमोशन के लिए इस संसार में अपनी इच्छा से जन्म लेती हैं और फिर यहां जप तप करती हैं, लोगों का भला करती हैं, मार्गदर्शन करती हैं, तरक्की के लिए, प्रमोशन के लिए, क्योंकि वो उस प्रोसेस में है कि उन्होंने ईश्वर का रूप होना है। और उनके जो लक्षण होते हैं, उनके जो गुण होते हैं, वो लगभग ईश्वर जैसे ही होते हैं। समदृष्टा होंगे, निरंतर सुमरन करेंगे, करवाएंगे, दयालु होंगे, प्रेम से लबालब होंगे। ठीक है, यही लोगों को सिखाएंगे। वो कोई भेदभाव नहीं करेंगे, समदृष्टा होंगे वो। यानी ईश्वर जैसे ही लक्षण उनमें कुछ कुछ आपको नजर आएंगे। जितना ज्यादा उसका लेवल हाई होगा, उतना ज्यादा ऐसे लक्षण आपको नजर आएंगे, और जितना ज्यादा लेवल उसका नीचे होगा, उतने ज्यादा ऐसे लक्षण आपको कम नजर आएंगे। तो अभी ऊपर को आपकी यात्रा शुरू हो गई, तो आप करते करते, जैसे मैंने वो गुरु नानक देव जी महाराज के सिक्कों की बात कही थी, तो ज्यादातर लोग तो उसी में कोई बिरला रह जाता है जो गुरु का अंग बन पाता है, भाई लहणा जी जैसा। बाकी तो सब, उनको माया चाहिए, धन चाहिए, सत्ता चाहिए, पावर चाहिए, उसी में वो फंस जाते हैं, लिप्त हो जाते हैं, और फिर और गुनाह करने लगते हैं, भटक जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं, अपना सर्वनाश कर लेते हैं, अपनी तबाही को दावत देते रहते हैं। अब तब से जब आपका ये प्रोग्रेशन होता गया, आप अमीर बने और अमीर और अमीर, लेकिन पल्ला नहीं छूटा। तब जब करते रहे और करते, ये अगर आपका सौभाग्य होगा तो करते 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 आप हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गए, यानी आप राजा बन गए, महाराजा बन गए। जैसे आजकल के राजा महाराजा को आप हालात देख लीजिए। हमारे पॉलिटिशियंस हैं, हमारे मंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, मंत्री सेंट्रल मंत्री बनते हैं, बड़े अफसर बनते हैं, धनाढ्य व्यक्ति, देश के सबसे धनाढ्य व्यक्ति, वो क्या कर रहे हैं, हम सबके सामने है। तो तपोराज, राजो नर्क, ये नर्क की तैयारी है। क्योंकि जब आप दया नहीं कर रहे हैं, आप लूटपाट में लगे हुए हैं, आपको ये गलतफहमी हो गई कि आप भगवान हैं, भगवान के होने पे आपको संदेह होने लग गया। और जैसा मैंने कहा पहले, अक्सर मैं ये कहता रहता हूं कि लोग जब जब तब करते हैं तो उनको सत्ता मिलती है, दौलत मिलती है, और मैं ऐसा सोचता हूं कि भाई ईश्वर ने इनसे अपना नाम ले लिया, इनको धन धान दे दिया बहुत सारा। तो ज्यादातर लोग तुम्हारे ऐसे ही होंगे, प्रभु से कहेंगे, प्रभु हमको नाम वाम नहीं चाहिए आपका, आप हमको धन धान ही दे दो। ज्यादातर लोग जो, मतलब अज्ञानता का हमारा जो लेवल है, वो ये कहेंगे कि बापू नाम वाम से क्या करेंगे हम। जैसे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में भी हम जाते हैं, चर्च में, तो ईश्वर को कौन मांगता है, ईश्वर से चीजें मांगते हैं। तो हमारी समझ, हमारी सोच ऐसी है, तो कहेंगे प्रभु आपके नाम को हमने क्या करना है, बस धन दान दो, राजा बना दो हमको। खैर, तो ये जिसका जो लेवल होगा उस तरह की चीज वो मांगेगा। तो जब उसको सत्ता मिल जाती है, वो पावर में आ जाता है, तो पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट, पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। तो हर लेवल पे करप्ट हो जाता है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां बनती। पहले तो जब उस रास्ते में जा रहा है तो उस रास्ते में ही आपको माया प्रचंड रूप में मिलेगी, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, चुनौतियां आएंगी, उसमें ही आप भटक जाएंगे। लेकिन उन सबको पार करते हुए अगर आप उस कहीं हाई मकाम पे पहुंच गए, ऊंचे मकाम पे पहुंच गए, तो आपने राजपाट ले लिया। बस राजपाट में जब आप आए तो फिर आप भ्रष्ट हो गए, आपको चापलूसों ने, चाटकारों ने घेरा हुआ है, और आपके सामने इतना कुछ है। अब वो माया ही अपने प्रचंड रूप में घूम रही होती है, किसी न किसी ढंग से वो आपको उलझाएगी, फंसाएगी, और इंसान की कोई औकात बिसात नहीं है उनके सामने। तो बहक जाता है, भटक जाता है, भ्रष्ट हो जाता है, करप्ट हो जाता है। जैसे तमाम राक्षसों की एग्जाम्पल हमको मिलती है। तो एक तरह से आधुनिक दौर में ये एक राक्षसी हुए। अगर वो दया नहीं करते हैं,
अगर वो तबाही ला रहे हैं, अगर लोगों को बर्बाद कर रहे हैं, उनके मन में किसी के प्रति कोई प्रेम भाव या दया नहीं है, लूटने लगे हुए हैं, बेचने लगे हुए हैं, खरीदने लगे हुए हैं, सबको गुलाम बनाना चाहते हैं, सब कुछ खुद ही हासिल कर लेना चाहते हैं। आप देखिए नजर दौड़ा के चारों तरफ जो आलम है दुनिया भर में, तो वो आधुनिक एक तरह के राक्षस कहे जा सकते हैं, लेकिन उनका वध कौन करेगा? हरि स्वयं। बार बार वही आते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ये श्लोक आप लोगों ने सुना होगा, महाभारत के शुरू में यह आता था बार बार। तो ईश्वर स्वयं आते हैं उनका संहार करने के लिए जब अति हो जाती है। तो ये जितने भी लोग हैं, इन्होंने, क्योंकि अगर आप उनकी काबिलियत देखें तो काबिलियत तो नहीं है, क्योंकि अगर काबिलियत होती, मैं अक्सर ये कहा करता हूं हमारे सियासतदानों को कि या तो ये लोग हद दर्जे के अयोग्य हैं, ठीक है, और या ये हद दर्जे के बेईमान हैं, भ्रष्ट हैं, दोनों में से एक हैं या दोनों हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये भ्रष्ट नहीं है और योग्य होते तो देश को कहां का कहां ले जाते। लेकिन अगर मान लीजिए ये अयोग्य हैं, तो निश्चित रूप से इनके अयोग्य और भ्रष्ट होने की वजह से ही आज हमारे देश का ये हाल हो गया और हम नीचे को जा रहे हैं। आगे हालत और भयानक होने वाली है, मैं बार बार कहता रहा हूं अपने वीडियोस में। तो जरा सोचिए, ये बेसिक पॉइंट था कि तब से आपको राज मिला क्योंकि योग्यता तो नजर नहीं आती है। कभी कभी कोई ऐसा मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री नजर आता है जिसके पास योग्यता होती है, तप भी किया है और योग्यता भी है उसके पास, तो उसने बहुत अच्छा काम किया। साउथ में एक मुख्यमंत्री के क्रैश में डेथ हो जाने पे लोग साथ में आत्मदाह कर गए। ऐसा होना चाहिए मुख्यमंत्री, ये प्रधानमंत्री। ऐसा नहीं कि लोग कहें शुक्र है पीछा छूटा, जान बची। तो जब आप तरह तरह की गलत प्रैक्टिसेस करने लग जाएंगे, जुल्म करने लग जाएंगे, अन्याय करने लग जाएंगे, अंधे हो जाएंगे और चंद लोगों के लिए जिएंगे और अपने लिए जिएंगे, मुखौटा पहन के जिएंगे, तो आप सबको बेवकूफ बना सकते हैं लेकिन ईश्वर को नहीं बना सकते। आपके अंदर रिकॉर्डिंग हो रही है। तो इन तमाम लोग जो भी भ्रष्ट हैं, मतलब ईश्वर तो सब जानते हैं, तो जो भी भ्रष्ट हैं और उनके पास सत्ता है और सत्ता में आके भ्रष्ट हैं, तो योग्यता की वजह से तो उनको राजपाट नहीं मिला, उनको जब तप की वजह से राजपाट मिला। लेकिन राक्षस प्रवृत्ति के थे, जैसे राक्षसों को राजपाट मिला तप करने से और उन्होंने तबाही मचा दी और फिर ईश्वर को उनका संहार करने के लिए आना पड़ा। तो ये जो तप करने के बाद इनको राज मिला, थे तो राक्षस बुद्धि के अयोग्य लोग ज्यादातर, कुछ बिरले बिरले अच्छे भी होंगे उनमें। तो अब उन्होंने उत्पात शुरू कर दिया, चारों तरफ तबाही, बर्बादी। ये 74-75 साल से हम लोग देखते चले आ रहे हैं। हम लोग नीचे को गए, हमारा देश नीचे को गया है, ठीक है, पतन की ओर जाता रहा, रसातल में पहुंचा दिया देश को आखिर। तो वो जो राजपाट उनके पास है उसका उन्होंने गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, सत्ता ने उन्हें गुमराह कर दिया, दिमाग खराब कर दिया। अब नर्क की तैयारी है। अगर वो बच जाते, ये मुगालता उनको ना होता, गलत फहमी के शिकार वो ना होते, वो अपने आप को भगवान ना समझते या भगवान के अस्तित्व को ना नकारते, यानी कर्मकांड करते हैं, बड़ी पूजा पाठ करने वाले भी आपको नेता, मंत्री, अफसर मिलेंगे, लेकिन कर्मकांड है। अगर हम उसको मानते हैं तो उसके भाव में, उसके भय में रहेंगे, उसके भय में रहेंगे तो फिर राजपाट बहुत बढ़िया चलाएंगे, न्याय मिलेगा सबको। राजा भ्रष्ट होता है तो प्रजा भी भ्रष्ट हो जाती है, अफसर भी भ्रष्ट हो जाते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे को आता है, नीचे से ऊपर को नहीं जाता है। तो अगर हमारे देश में भ्रष्टाचार है तो इसका मतलब जो ऊपर बैठे हुए अफसर, जो ऊपर बैठे हुए नेता हैं, जो हमारे राजा हैं, वो भ्रष्ट हैं, वरना नीचे वाले की हिम्मत नहीं है। और प्रजा त्रस्त है, फिर प्रजा भी वैसी हो जाती है, वो भी पैसे देके अपना काम कराने लगती है, क्योंकि सर्वाइवल का मसला है। तो सारा ताना बाना ही उलझ गया। तो निश्चित रूप से जो महापुरुषों का फरमान है, मैं तो बार बार कहता हूं कि मैं कोई विद्वान नहीं हूं, कोई ज्ञाता नहीं हूं, कोई संत नहीं, महापुरुष नहीं हूं। जिसको भी असहमति है या मुझसे मेरे विचारों से असहमत है, उसके पास अधिकार है, मैं बार बार कहता हूं। लेकिन मुझे जो मेरी तुच्छ बुद्धि के मुताबिक जो मालिक ने दया करके मुझे सुझाते हैं, मैं बोलता हूं, वही मुझे बुलवाते हैं, वही बोलते हैं। तो इन्होंने तब किया था, इन सबको राज मिला। राज मिला तो ये गुमराह हो गए, भटक गए, इनका दिमाग खराब हो गया।
सत्ता ने दिमाग खराब कर दिया, भ्रमित हो गए, बहुत उल्टे सीधे काम करने लग गए। चापलूसों ने, चाटकारों ने घेर लिया और उस सत्ता ने इतना भ्रमित कर दिया इनको, इतना उलझा दिया उस मकड़जाल में सत्ता के, कि ये ईश्वर को भूल गए। मैंने बार बार कहा, कर्मकांड, उससे ईश्वर को आप रिझा नहीं सकते, खुश नहीं कर सकते। आप कर्म ऐसे करिए ना, आप सेवा करिए, दया करिए, पुण्यदान करिए, नाम जपिए, तो आपके कृत्य से पता लगता है कि आप कैसे हैं, आपकी बातों से नहीं। तो चमड़े की जबान है, कुछ भी करवा लो, कुछ भी बुलवा लो। जैसे हमारे नेता लोग हर 5 साल के बाद बरसाती मेढकों की तरह आते हैं और कैसे भाषण देते हैं बिना किसी शर्म के। पिछले वादे उन्होंने पूरे नहीं किए होते हैं, तमाम देख लीजिए आप, और फिर बिना शर्म के वो और नए वादे करने लगते हैं, नए नए नारे देने लगते हैं, और किसी चैनल के सामने भी आके बोलते हैं तो कोई शर्म ही नहीं होती है। मतलब उन्होंने वादे तो पूरे करने दूर की बात है, उन्होंने लूट के खा लिया। लोग त्रायमाम कर रहे हैं और उनको देखिए उनके भाषण कैसे लच्छेदार शब्द, तो मोटी चमड़ी है, ठीक है, और कोई शर्म नहीं है और ईश्वर का कोई डर भय नहीं है। पदभ्रष्ट हो गए, भटक गए वो लोग। तो नरक की तैयारी है निश्चित रूप से। ये कोई आदमी कहीं भी मुझसे कहलवा ले, मैं पूरी शिद्दत के साथ में ये दावा कर सकता हूं कि उन्होंने तब किया था, तब से उनको राज मिला। योग्य तो वो थे नहीं, योग्य होते तो वो दिखाते, हमको नजर आता। लेकिन अब नरक की तैयारी है। इसके बारे में भी हम लोग वीडियो बनाएंगे। मुझे निर्देश हुआ था गुरु पिता ओंकारा जी महाराज की तरफ से कि लोग डरते नहीं है, लोगों को भय नहीं है, लोगों को विश्वास नहीं है, बेटा उस पर भी चित्र बनाना। तो ईश्वर ने चाहा तो जल्दी वो भी चित्र हम शुरू करेंगे, वो भी वीडियो शुरू करेंगे बताने के लिए कि कैसे नरक की कितनी श्रेणियां हैं। तो ये जो हम नीचे आते हैं तो नरकों की श्रेणियां हैं, और कदाचित मैं गलत हो सकता हूं, स्वर्ग की भी श्रेणियां हैं। मतलब तरह तरह के स्वर्ग हैं और तरह तरह के नरक हैं, और बहुत सारे नरक तो धरती पर ही हैं, ठीक है। और कुछ लोग जिक्र करते हैं भाई कुछ लोगों को तो यही सजा मिलने लगती है उनके कर्मों की। जैसे मेरे अपने जीवन में मुझे बताया प्रभु जी ने, गुरु पिता ओंकारा जी महाराज ने, कि तूने वो गलत काम किए थे और देख तेरे जीवन में यहां ये जो परेशानी तुझे आई, ये जो दिक्कत तुझे आई है उसकी वजह से, वरना वो आराम से काम हो जाता। तो इसलिए बचने की जरूरत है। तब से अगर आपको राज हासिल करना तो मिल जाएगा, ठीक है, और राज से नरक सुनिश्चित है। क्योंकि बहुत कम आपको उदाहरणें मिलेंगी, एग्जाम्पल्स मिलेंगी जब लोगों ने तब किया, राज मिला, और राज के बाद वो गिरे नहीं, भटके नहीं, वो उस माया में, उस पावर में खचित होके गुमराह नहीं हुए, उन्होंने तबाही नहीं क्रिएट कर दी सब जगह, चारों तरफ हाहाकार नहीं मचाया। वो बड़ा ट्रिकी मामला होता है, उसमें 99.9% लोग उसका शिकार हो जाते हैं और अपनी तबाही को दावत देते हैं, नरक की तैयारी करते हैं। तो जितने भी लोग इस वक्त लगे हुए हैं लूटने में, तबाही मचाने में, बर्बाद करने में, भ्रष्टाचार में, रिश्वतखोरी में, मिलावट में, हर गलत काम में जो लोग लिप्त हैं इस वक्त, निश्चित रूप से वो लोग नरक की तैयारी कर रहे हैं, नरक का बंदोबस्त कर रहे हैं। और भयानक से भयानक, मैंने जिक्र किया था हिटलर का, वो जो शक्तियों ने उसके बारे में बताया कि पता नहीं कितनी गहराइयों में, कहां कितने युगों तक पड़ा रहेगा वो, उसकी आत्मा, उसका सूक्ष्म शरीर वो पड़ा रहेगा। उसको सजा मिली है क्योंकि उसने इतनी बड़ी तबाही मचाई थी सारे संसार में। उसको बहुत बड़ा मौका मिला था, बहुत, यानी वो ईश्वर हो सकता था, लेकिन देखिए कहां गिरा वो। तो एक तरफ एक्सट्रीम है, अल्टीमेट ऊंचाई है, ईश्वरत्व को प्राप्त करना है, और साथ में उतना ही बड़ा खतरा है कि आप सबसे निचली खाई में भी जाके गिर सकते हैं, सबसे निचले पायदान पे पहुंच सकते हैं, सबसे बड़े नरक के भागीदार हो सकते हैं। ये हम लोगों को अपने जहन में रखना चाहिए। जपते हैं, तप करते हैं, पाठ करते हैं, अवस्था बनी हुई है। तो जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया है इसका पासिंग रेफरेंस में कि वाक सिद्धि आएगी, रिद्धियां सिद्धियां आएंगी और बहुत सारी पावर्स आ जाएंगी। उसमें गुमराह नहीं होना है, आपकी यात्रा बहुत आगे। वही सिक्के याद रखना, तांबे के, चांदी के, सोने के, हीरे, ठीक है, फिर माया का प्रचंड रूप, और उसके बाद में परीक्षाएं, उन सब से निकल के जाना है, तब ईश्वरत्व की प्राप्ति होगी। यानी राजपाट भी उसके सामने फीके पड़ जाते हैं। ये सत्ता अस्थायी है, लेकिन वो सत्ता परम सत्ता है, परमानेंट है। तो अगर आप चतुर हैं, चालाक हैं, ठीक है, कुछ लोगों की ये बात समझ में नहीं आएगी क्योंकि अवस्था की बात है, लेकिन अगर ये थोड़ी बहुत भी पकड़ में आए तो कम से कम
इतना पुण्य कर्म जरूर करो, इतना नाम जरूर जपो, इतने सदकर्म जरूर करो, इतने सदाचारी जरूर बन जाओ कि आप एक बहुत अच्छी अवस्था हासिल कर सकें। और जब मांगना है तो उसका नाम ही मांगना, उसकी कृपा मांगना। चीजें मत मांगने लग जाना, चीजें आपको गुमराह कर देंगी, सुविधाएं आपको गुमराह कर देंगी, लेकिन उसका नाम। और अगर जैसे धन्ना भक्त ने मांगा था, तो चीजें मांगना लेकिन साथ में उसका नाम, उसकी कृपा भी मांगते रहना, क्योंकि उसके बगैर हम इस संसार के सबसे बड़े गरीब हैं। जिसके पास उसका नाम नहीं है, उसका पूजा पाठ, उसका जप तप नहीं है, सदाचारी नहीं है, उससे बड़ा कोई गरीब नहीं है। बेशक वो दुनिया का सबसे बड़ा धनाढ्य व्यक्ति क्यों ना हो, सबसे बड़ा राजा क्यों ना हो, लेकिन उससे बड़ा गरीब नहीं है। लेकिन जिसके जीवन में उसका नाम है, सदाचारी है, उसके भाव में रहता है, नेक है, सत्यपरायण है, कोई गलत काम नहीं करता, लोगों का बुरा नहीं करता, दया करता है, पुण्यदान भी करता है और निरंतर नाम जपता है, और साधन मतलब भर का है। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए, तो मतलब भर का है, बहुत अपार धन नहीं है। तो मैं समझता हूं उससे बड़ा कोई अमीर नहीं है संसार में, क्योंकि बहुत ज्यादा धन भी हमको भटका देता है, मकड़जाल में फंसा देता है, गुमराह कर देता है। और बहुत कम धन जो है, बहुत गरीबी, वो भी हमको बहुत ज्यादा कुंठित कर देती है। तो ईश्वर एक बैलेंस बना के रखें, ऐसी प्रार्थना ईश्वर से किया करें जब भी आप पाठ जाप करते हैं, आराधना करते हैं, तप करते हैं, और उसको जारी रखें। यही तरक्की का अल्टीमेट रास्ता है, इससे बेहतर और कुछ भी नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि मित्रों को बात पकड़ में आई होगी। आपके सामने है कि आप तप करके राज्य भी हासिल कर सकते हैं, और राज्य से फिर नरक मिलता है ज्यादातर को, बहुत कम लोगों को ईश्वरत्व प्राप्त हुआ होगा। लेकिन अगर आपको ये बात पकड़ में, तो चॉइस आपकी है कि आपको जब तप के बाद में राजपाट चाहिए, धन धान्य चाहिए, या ईश्वर का रूप होना चाहते हैं। चॉइस हमारी है। हमारे कैसे संस्कार हैं, कैसी मानसिकता है, कैसी सोच है, कैसा नजरिया है, उसके मुताबिक आप मांगेंगे। और चालाक बनिए, होशियार बनिए, ईश्वर पे छोड़िए, उसी को कहिए जो मेरे लिए आपको सर्वोत्तम लगे, उसी की बख्शिश कर दें। और जो मेरे जीवन में मुझे मिला हुआ उसे मैं सर्वोत्तम ही समझ के स्वीकार करूंगा। जब आपने स्वीकार कर लिया, उसकी रजा में राजी रहने लग गए, उससे बड़ा तप नहीं, उससे बड़ी भक्ति नहीं है। और अगर साथ में निरंतर नाम जपते हैं, जो मैं बार बार कहता हूं, 7 कैप्सूल 10 कैप्सूल हमने डाला हुआ वीडियोस, तो वो साथ में करें। तो ऐसे करते कराते आप देखेंगे कि आप तरक्की के शिखर पे पहुंचेंगे, और राजपाट आपको बहुत छोटी चीज लगेगा, और निश्चित रूप से आप ईश्वरत्व को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। यहां से जीते जी मुक्त होकर जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज, धन्य सभी धर्मों के संत, गुरु, पीर, पैगंबर, अवतार और प्रॉफिट साहिबान। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।